नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं किसके साथ? थर्ड डे जो फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके जीके पोर्शन के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ और डिटेल एनालिसिस के साथ कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने चाहिए थे, कितने क्वेश्चन सेफ आंसर्स होंगे और कैसे कैसे आंसर होने वाला है, क्या क्या आंसर होने वाला है। ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं जेके एसएसबी के, उनके उन बच्चों के लिए जो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है वीडियो। तो देखते रहिए। चलिए तो पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। बिना किसी ज़्यादा बातों के शुरू करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स क्या पूछा है। ये बाकी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए दी गई होती हैं, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन डालने का एक ही मतलब है कि आपको पता चले, ठीक है। ग्रीन गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? वर्ल्ड का हाईएस्ट, ठीक है। कितनी हाइट पे है? ये है सी लेवल से। और इस्टेब्लिश्ड बाय किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? सर नेविली, ठीक है, सर नेवेली द्वारा, ठीक है। तो ये कौन सा है? मुझे पहले सबसे बच्चे आंसर गैस कर लेंगे पहले बच्चे, और मैं बताने वाला हूँ आपको। गुलमर्ग में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुलमर्ग में है, ठीक है। तो ये सेट बी का पेपर है। जिन बच्चों का सेट बी है वो सेट बी में एग्जैक्टली देख लेंगे 61st कहाँ पे है। जिन बच्चों का सेट सेट ए आया है या सेट सी आया है वो उस हिसाब से देख ले अपने सेट के हिसाब से ये क्वेश्चन कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते चलते हैं। मैनग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेजिटेशन होती है जो समुद्र के और पानी के बीच वाली, मतलब नदी आ रही है और समुद्र मीट हो रहा है, तो वहाँ वाली वेजिटेशन को क्या कहते हैं? मैनग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। तो ये हम ऑब्वियसली कहाँ पे होगी? जहाँ कोस्टल स्टेट्स होंगी। ये सारी कोस्टल स्टेट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में जो है मैनग्रोव वेजिटेशन है। उसके बाद कहाँ पे है? उसके बाद है गुजरात में, और थर्ड नंबर पे आता है कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63rd क्वेश्चन। जिन बच्चों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। ये क्वेश्चन होने ही चाहिए सही, क्योंकि पहला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था जिन बच्चों को जनरल अवेयरनेस में थोड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन भी यू फोर्थ क्लास का क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उससे ऊपर के लेवल का है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे अभी हम। 63rd क्वेश्चन देखेंगे। हीट रिसीव्ड बाय अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ फायर, फायर के आगे, आग के आगे बैठा हुआ बंदा, ठीक है। उसको हीट्स कैसे पहुंचेगी? हीट्स कैसे पहुंच रही हैं? ये एक बंदा हाथ सेक रहा है, ठीक है, इधर। तो कैसे पहुंचेंगी? वो पहुंचेंगी ऑब्वियसली किससे? रेडिएशन से। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? ओनली सी आंसर होने वाला है, ठीक है। ओनली थर्ड आंसर होने वाला है। रेडिएशन, कुछ लोग कहेंगे कंडक्शन, कंडक्शन ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं है हाथ, ठीक है। तो पर्सन को तो नहीं पहुंचेंगे। हाँ, कोई बर्तन रख लेंगे तो ऑब्वियसली कंडक्शन से पहुंचेगी। कोई कुछ कह सकते हैं कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन से कैसे? कि हवा चल रही है तो उससे हवा वो जो उधर से उड़ के आग में से निकल के हमारे पास आ रही है, लेकिन कन्वेक्शन भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि 2 और 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर होने वाला है सी पार्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 64। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किसका फेस्टिवल है? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट। और मकर संक्रांति किसके लिए किसका फेस्टिवल है? सूर्य का फेस्टिवल है, सूर्य, ठीक है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है हमारी हॉरोस्कोप में, तो उसको कहते हैं मकर संक्रांति। उस दिन को मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65th क्वेश्चन देख लेंगे। 65th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द वाटरफॉल एंड देयर रिवर एसोसिएटेड विद इट। कौन कौन सा वाटरफॉल और कौन कौन सी रिवर पे है और कौन कौन सा है जो करेक्टली मैच किया गया है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको करेक्टली मैच किया हुआ बता देता हूं। करेक्टली मैच किया हुआ है कौन सा? दूध सागर और मांडोवी रिवर। दूध सागर है कहाँ पे? दूध सागर और मांडोवी रिवर जो है वो है गोवा और कर्नाटका की बॉर्डर पे, तो हम इसको गोवा ही कहेंगे, गोवा में है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी है हुंद्रू फॉल्स है, ठीक है। हुंद्रू फॉल्स झारखंड में है, सुवर्णरेखा रिवर पे, ठीक है। चित्रकोट जो है, चित्रकोट आप देख रहे हैं, चित्रकोट फॉल्स हैं, ये किस रिवर पे है? ये छत्तीसगढ़ पे है। और इंद्रावती रिवर पे है। कौन सी? ये इंद्रावती रिवर पे है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके अलावा एक फॉल बचता है, जोग फॉल बचता है। जोग फॉल कहाँ पे है? जोग फॉल है शरावती रिवर में, ये भी कर्नाटका में है, ठीक है। मतलब ये कर्नाटका गोवा की बॉर्डर पे। तो सही आंसर हमारा ऑब्वियसली क्या होने वाला है? डी पार्ट होने वाला है। दूध सागर कौन सी रिवर पे? कौन सी रिवर पे बच्चों? ये आएगा मांडोवी रिवर पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अभी हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है 66th क्वेश्चन है। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इसको वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चंस जो इस पेपर में आया है, क्योंकि इतनी इन डेप्थ नॉलेज, डेप्थ मतलब
गृहिणियाँ जो पेपर दे रही होंगी कश्मीर रीजन की, शायद उन्हीं को पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है। तो लच्छा एंड गुच्ची जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा क्या डाला जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ब्लैक कार्डमम। ठीक है, ब्लैक कार्डमम, काली इलायची, कार्डमम। ठीक है, इसमें डाला ये सिनेमन भी जाता है, लेकिन सिनेमन की क्वांटिटी कम है। तो मेन जो प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट ये एक तरह की बिरयानी होती है, तो उसमें इलायची डाली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 67th क्वेश्चन, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में रानी कौन थी? ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सारी पावर ले ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी है तो ये आपको क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो इसका सही जवाब है विक्टोरिया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अभी 68th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेनिस? देखिए मुझे ये पेपर आज मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि काफ़ी मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि चीज़ें आसान पूछी हैं, लेकिन इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं जाता लोगों का नॉर्मली, और जो जीके पढ़ रहे हैं उनका भी नहीं जाता है। तो ठीक है, तो कौन सी टूर्नामेंट है जो टेनिस के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ पहला क्वेश्चन आया है जो काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व किया है वो काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ। और इसका सही जवाब है क्या? डेविस कप। क्या जवाब है इसका? डेविस कप। तो चैलेंजर कप जो है वो वॉलीबॉल का है, थॉमस कप जो है, चैलेंजर कप वॉलीबॉल का है, थॉमस कप जो है बैडमिंटन का है, स्टैनले कप हॉकी का है। ठीक है, तो चलो ये नेक्स्ट जो एग्जाम देने वाले हैं जेकेएसएसबी का, चाहे वो अकाउंट्स का एग्जाम है, उसमें भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पेपर ऐसा ही आने वाला है। इससे मुश्किल पेपर तो फिर केएस का ही पेपर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 69th क्वेश्चन देखेंगे हम। 69th क्वेश्चन क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर अर्जुन अवार्ड मिलने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को कितने साल तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है? कौन सी? काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, कितने साल तक लगातार? ठीक है, इसका सही जवाब है 4 ईयर्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, लेकिन मुश्किल सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। ठीक है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कौन सी सिटी है जहाँ से पास करती है? देखिए ये इंडिया है, मैं इंडिया बना के दिखाता हूँ कल जैसा ही। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो इंडिया के सेंटर से पास करता है। ठीक है, सेंटर से पास करता है, तो यहाँ से पास करता है फॉर एग्जांपल, और वो यूपी की कौन से उससे पास करता है? इसका सही जवाब है मिर्ज़ापुर। क्या जवाब है इसका? कौन सी सिटी है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 71st क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज द विनर ऑफ द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2019 फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म? जर्नलिज्म में ये अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला 2019 का? काफ़ी न्यूज़ में रहा था। एनडीटीवी के एडिटर, चीफ एडिटर हैं कौन? रविश कुमार, इनको मिला है। ठीक है, उसके आगे 72nd क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनेबल्ड द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ एनी पर्सन ऑन मियर सस्पिशन ऑफ प्लॉटिंग एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ब्रिटिश के खिलाफ थोड़ा सा भी रिवोल्ट करने के लिए किसी को भी उठा के अरेस्ट किया जा सकता है। जिन्होंने हमारी हिस्ट्री की वीडियो देखी है ऑब्वियसली उनको पता होगा ये। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? रोलेट एक्ट। क्या? रोलेट एक्ट। ये बहुत मतलब हिस्ट्री के सवाल ऐसा कोई नहीं है जो मतलब जो हमने वीडियोस पढ़ाई हैं, 6-7 वीडियोस ही हैं हिस्ट्री की, 15-15 20-20 मिनट की, उसमें से आया हुआ है, कोई ऐसा उसमें से छूटा नहीं है सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द विंटर ओलंपिक्स 2018 कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है ये बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। इसका जवाब है साउथ कोरिया, प्योंगचैंग। ठीक है, आगे चलते हैं। 74th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिस इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, अभी देख लेंगे ये कहाँ पे है, कौन सा है बताएं मेरे को। इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लेह लद्दाख में पड़ता है। वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में नहीं है। हाँ ज़रूर इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ज़रूर था, लेकिन इंडियन यूनियन टेरिटरी में नहीं है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 74th क्वेश्चन हो चुका है। 75th क्वेश्चन देख लेंगे। इस बार का 66th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसका? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड, अब फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं तो पता होगा आपको, विकी कौशल और आयुष्मान खुराना। अंधाधुन मूवी के लिए, विकी कौशल को उरी मूवी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 76th क्वेश्चन आप पे आ गए हैं हम। 76th क्वेश्चन, कौन से डॉक्टर हैं अभी डब्ल्यूटीओ में जो चीफ साइंटिस्ट हैं? डब्ल्यूएचओ में, सॉरी, डब्ल्यूएचओ में चीफ साइंटिस्ट हैं और इंडियन हैं। इसमें मेरे हिसाब से जो बच्चे कोरोना को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी बार इनको आपने टीवी या न्यूज़पेपर में देखा होगा। इनका नाम है
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 क्वेश्चन हो चुका है। 77th क्वेश्चन में द इंडियन स्पेस रिसर्च और इसरो का आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया गया है, विल बी लॉन्च्ड, मतलब लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, जिन बच्चों को नहीं पता वो जान ले, श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। तो फर्स्ट मिशन के लिए, फर्स्ट मिशन है कहाँ के लिए, तो ये है आदित्य। आदित्य क्या होता है, सूर्य। सूर्य को हिंदी में एक और नाम पर्यायवाची शब्द क्या है, आदित्य। तो आदित्य कहाँ है, सोलर कोरोना। कोरोना क्या होता है, जो सूर्य में से बड़ी बड़ी धुआं निकलता है, ठीक है, एक तरह से कोरोना कह सकते हैं, बड़ा बड़ा धुआं निकलता है हीट का, उसको कहते हैं कोरोना, ठीक है। सोलर कोरोना को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च की जाएगी। 78 क्वेश्चन है, इसको मैं आसान कहूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन, इससे 76 क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा आसान ही कहूंगा, मतलब 76 क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। 76 क्वेश्चन को भी आसान कहूंगा, ठीक है। 77th क्वेश्चन आसान है, जिनको आदित्य और तुक्का भी मारना हो तो चल सकता है। 78th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ केमिकल कंपाउंड एंड इज कॉमन नेम इनकरेक्टली मैच। ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, मीडियम का कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा ही कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस ही कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन ही कहते हैं। और ये लाइमस्टोन जो होता है ये विटामिन की तरह भी यूज होता है, कैल्शियम मतलब बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में, ठीक है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड को वॉशिंग सोडा नहीं कहते। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वॉशिंग सोडा नहीं कहते। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, या आई कहते हैं, IYE, ठीक है, ये एक है। या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो चलिए 79th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। 79th क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फेमस फैब्रिक्स वीव्ड अंडर हैंडलूम सेक्टर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से फैब्रिक जो हैं वो नहीं किए जाते हैं, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, ठीक है। इनकरेक्ट देखना है हमने, कौन सा इनकरेक्ट देखना है। तो इनकरेक्ट का अगर बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। रबारी शॉल्स जो हैं ये कहाँ के, गुजरात और राजस्थान। रबारी एक जात भी है और रीजन का भी नाम है। जैसे आपने मूवी देखी होगी शायद, वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की, ठीक है। तो उसमें रबारी बार बार आता है, तो शायद इससे याद आ जाए आपको, अगर नहीं भी पता था इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो रबारी शॉल्स आंसर है इसका। तो चलिए, बाकी रफॉल, कनी और पश्मीना तो जम्मू कश्मीर में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 88th क्वेश्चन देखेंगे, ऑथर ऑफ गोदान। गोदान के ऑथर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे कैंडिडेट ने भी सही किया हुआ है, प्रेमचंद। और ये मैं बता दूं सेट बी है, तो बच्चे अपने सेट के साथ मैच करते जाएं, ठीक है। जो क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक आधा % हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन हमारी तरफ से 99.99% यही आंसर होने वाले हैं, ठीक है। द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। सिर्फ गंगा नहीं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज के किनारे पे जो किन स्टेट्स की कैपिटल है वो सिचुएटेड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की है जो, वो लखनऊ है। लखनऊ किसके साइड पे है, गोमती रिवर के, ठीक है, गोमती। और गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ जाके मिलती है, गंगा में, ठीक है। और असम जो है, मैं असम में तो गंगा जाती भी नहीं है और ना ही इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो असम की कैपिटल दिसपुर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन थर्ड जो बिहार है, बिहार की पटना ऑब्वियसली किसके किनारे पे है, गंगा के किनारे पे है। वेस्ट बंगाल की जो है ये भी गंगा के किनारे पे है। गंगा के किनारे पे नहीं, ये एक्चुअली हुगली दामोदर के किनारे पे है, और हुगली दामोदर भी फाइनली गंगा के साथ एसोसिएटेड है। तो हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी, आंसर होना चाहिए बी पार्ट। क्या आंसर होना चाहिए, और कैंडिडेट ने सही लगाया 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, ये थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है। 82nd क्वेश्चन है। 82nd क्वेश्चन क्या है, 1756 में ये क्वेश्चन भी करवाया गया हुआ है उन 5-6 वीडियो में, क्रैश कोर्स में फाइनली, ठीक है। किसने हमला किया था 1756 में फोर्ट विलियम पे, और किसको, ब्रिटिश मैन को और वुमेन को फोर्ट में ही कैद कर दिया था, ठीक है। तो उसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। बाकी इसका आपको पता है, शुजाउद्दौला का आपको पता है, ठीक है। तो चलिए, लड़ाई कौन सी हुई थी 1757 में, जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी हैं वो नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेसेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज़ नहीं होती है, फॉल्स है ये, ठीक है।
ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन है। डाइजेशन जो होती है ब्रेक डाउन ही होता है फूड का। इंजेशन जो होती है वो होती है इनटेक ऑफ फूड ही होता है, मुंह से फूड लिए जाने को इंजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो न्यूट्रेंट्स जो है बॉडी और ब्लड में जाते हैं तो उसको इंजेशन कहते हैं। लेकिन इजेशन जो है EGE, ये होता है रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टिव फूड। यहाँ पे क्या लिखा है, डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ नहीं, अपच खाना जो होता है वो जब निकलता है उसको इजेशन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी पार्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, 84th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। 84th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट, ये मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर कोई है पूरे 40 क्वेश्चन में से तो दिस इज वन ऑफ देम। तो इसमें वियरिंग ऑफ मास्क इन, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 कौन जीता था, ऑब्वियसली इंडिया ही जीता होगा। अगर इंडिया में एग्जाम हो रहा है तो ऐसे समझ के चलिए, अगर तुक्का भी लगाना है तो। ठीक है, तो इंडिया आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा 85th क्वेश्चन हो चुका है। 86th क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी न्यूज़ में रह चुका है अभी। विक्टोरिया मेमोरियल वाइट मार्बल से बना हुआ ह्यूज म्यूजियम है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। कौन सी, किसकी कैपिटल सिटी में है? कैपिटल सिटी अभी थोड़े दिन पहले ममता बनर्जी और अपने श्रीमान मोदी जी यहाँ पे बहस कर रहे थे, तो कौन सी स्टेट में कर रहे थे? वेस्ट बंगाल में कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? कैपिटल सिटी वेस्ट बंगाल में कर रहे थे। ठीक है, कलकत्ता में, जो किसकी कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की। तो आंसर क्या होने वाला है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी 87th क्वेश्चन देखेंगे। ये मुझे अभी थोड़े से आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक बाय एक करके। लेकिन ये आसान उन्हीं के लिए हैं जो दिमाग लगा के काम करेंगे, ना कि जो पढ़ा होगा उन सब चीज़ों को देखेंगे, तो तब ये आसान नहीं क्वेश्चन बनाए जा सकते। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 1947 को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया था, किसके द्वारा? हरि सिंह द्वारा। किसको? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हरि सिंह ने क्या बना दिया? इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी दबाव था, किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और जवाहरलाल नेहरू किसके दोस्त थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की काफ़ी फैन फॉलोइंग कह सकते हैं, या काफ़ी पब्लिक सपोर्ट थी उनको उस टाइम पे। ठीक है, तो 88th क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द द्वार्स एंड दुआर्स आर द एल्यूअल फ्लड प्लेन्स, ये बिल्कुल सही है। द्वार्स और दुआर्स जो होते हैं वो फ्लड प्लेन्स होते हैं, एलुवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं। एलुवियल मतलब नदी द्वारा लाया गया थोड़ा थोड़े छोटे छोटे कण जब डिपॉजिट हो जाते हैं उसको एलुवियल फ्लड प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फुट हिल्स किसके हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालय और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के नॉर्दर्न साइड पे। ठीक है, उसके अलावा दुआर रीजन जो है वो फॉर्म करते हैं भूटान का गेटवे, और यहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दार्जिलिंग हो गया मतलब वेस्ट बंगाल का, वो देखा, भूटान के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू होने वाला है, बी पार्ट आंसर है इसका। ठीक है, 89 पे चलते हैं। इसके अलावा 89 पे चलेंगे। हु अमंग द, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार। 4th क्लास के हिसाब से पेपर नहीं डाल रहे हैं, ये पेपर डाल रहे हैं एक हायर लेवल के हिसाब से। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए पेपर करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे हायर लेवल के लिए एक आसान क्वेश्चन है। क्या कि मराठा जो है ये इंग्लिश में थी और केसरी जो है ये मराठी में थी। ये न्यूज़पेपर या फिर वीकली मैगजीन स्टार्ट की थी किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आप ज़रूर टिक लगा सकते हैं शायद। ऑप्शन क्या है यहाँ पे? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, विपिन चंद्र पाल भी कहीं और से थे। कहाँ की बात हो रही है? मराठा की बात हो रही है। मराठा मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बहादुर शास्त्री ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, वो लेट आए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला? बी, बाल गंगाधर तिलक। 90th क्वेश्चन, सांची। सांची में एक स्तूपा है। स्तूपा किनके बनते हैं? बुद्धा जी के बनते हैं। तो ये स्तूपाज क्या है? वर्ल्ड फॉर स्तूपाज, मोनोलिथिक, अशोका पिलर टेम्पल, और सब कुछ किसका है? लाइफ ऑफ बुद्धा के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन में से ही आंसर निकालने वाला क्वेश्चन था, तो मैं इसको आसान कहूँगा। ठीक है, 91st क्वेश्चन जो है वो है द मुगल यूज टू गो टू पुंछ। पुंछ में जाते थे। ये मुश्किल क्वेश्चन है अगर जिन्होंने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो मेरे लिए भी वैसे मुश्किल ही क्वेश्चन था ये, क्योंकि मेरे को भी ये क्वेश्चन नहीं मालूम था। ठीक है, दमदम में 7 स्टोरी बिल्डिंग जो बनाई थी वो, उसको क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रेफर टू। ठीक है, जहाँ से उसका आंसर देख लीजिए। तोसा मैदान। तोसा मैदान जो जगह है, मतलब आजकल तो काफ़ी टूरिस्ट के लिए ओपन है वो जगह। फोटोज़ देखेंगे काफ़ी अच्छी लगेगी आपको देखने में। ठीक है, तो तोसा मैदान जो है, द मुगल्स यूज टू गो टू पुंछ यूजिंग दिस रूट एंड इज सेट दैट दे हैड कंस्ट्रक्टेड अ 7 स्टोरी बिल्डिंग दमदम एट दिस प्लेस। 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है दमदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है भाई साहब, जर्मन सिल्वर
जो होता है वो एक एलॉय होता है, वो कौन कौन से मेटल्स को जोड़ के बनता है? इसका सही जवाब है कॉपर, जिंक, निकल। यही तीन हैं जिनके साथ सिल्वर मेनली बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर भी इन्हीं के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेंगे। ये भी एक तरह से मॉडरेट लेवल का सवाल है अगर सही तरीके से सोचा जाए तो। लेकिन 93rd क्वेश्चन जो है ये एक मुश्किल सवाल है। ठीक है, 93rd सवाल मुश्किल कैसे है? क्योंकि इसमें बताना है कि ये जो पपेट शो होते हैं, पपेट की फॉर्म होती है, कौन कौन सी स्टेट से कौन कौन सी है। एक ही इसमें आसान है, कठपुतली कहाँ की होती है? राजस्थान की होती है। कहाँ की कठपुतली कहाँ की होती है? राजस्थान की। तो वन को किसके साथ जोड़ेंगे? सी के साथ। तो वन के सी के साथ जोड़ने वाला एक ही ऑप्शन है, ए पार्ट। तो हम इसका सही जवाब लगा देंगे। टू को जोड़ना है ए के साथ, कुंदही उड़ीसा। एंड थ्री को जोड़ना है पवाकोट्टू को जोड़ना है डी के साथ, केरला के साथ। ठीक है, तो ये इसके साथ जोड़ देंगे, ये इसके साथ जोड़ देंगे। कठपुतली तो अपने को पता है राजस्थान। तो अगर आपको एक भी पता है तो आपका जवाब हो चुका है सही। चलिए 94th क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन से क्वेश्चन आ रहे थे, विटामिन से एक्सपेक्टेड ही था, ये सवाल आने ही वाला है। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ड्यू टू इंजरी, क्योंकि खून जमना थोड़ा सा स्लो हो जाता है विटामिन के की कमी से, और हड्डियों का बनना भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट? ये काफ़ी न्यूज़ में था जब ये वो कैनल बनाते थे, जैसे दरवाज़ा है, पुलिस वाले पास कर रहे हैं, इसमें स्प्रे हो रहा है, तो ये स्प्रे में कौन सा डिसइंफेक्ट यूज़ किया जाता था? ठीक है, पीपीई के लिए। ठीक है, सैनिटाइजेशन वर्कर्स के द्वारा। तो इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये कह रहे थे कि स्किन को ख़राब करता है, कैंसर कॉज करता है, तो इस तरीके से आपको शायद याद होगा। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, हाइपो से अगर तुक्का मारना है, हाइपो मतलब काफ़ी हाई कंसंट्रेशन होगी किसकी? क्लोराइड की। क्लोराइड जो होता है वो काफ़ी स्किन के लिए ख़राब होता है। ठीक है, और मार देता है किनको? नॉर्मल कीटाणु विटाणु को। ठीक है, तो 96 क्वेश्चन देख लेंगे। ईजिएस्ट क्वेश्चन है 96, ये मुश्किल कह सकता हूँ मैं, फिर भी थोड़ा 95th। लेकिन 96 मणिपुर की कैपिटल पूछी है, इसका नाम जवाब होने वाला है इम्फाल। ठीक है, क्या जवाब होने वाला है? इम्फाल जो है कैपिटल है किसकी? मणिपुर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए। एशियन गेम्स में राही सरनोबत एक लड़की है, वो फर्स्ट वुमेन बनी थी किसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली? एशियन गेम्स में। ठीक है, एशियन गेम्स ही है ना। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गोल्ड मेडल इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अच्छा, स्पोर्ट्स कौन सा था उनका? ठीक है, इसका जवाब है आर्चरी नहीं है, इसका जवाब गलत हो गया है। शूटिंग है, 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 2018 एशियन गेम्स में। इसका सही जवाब क्या है? एक बार फिर से बोलो। शूटिंग है इसका सही जवाब। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द कैनाल इन द कश्मीर रीजन विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम रिवर लीडर एंड इरीगेट्स द लैंड ऑफ मतन, डिचानपुर, कवापुरा, अनंतनाग एक्सेट्रा। इसको मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर मुश्किल क्वेश्चन मानूंगा, लेकिन तुक्का मारने में ये आसान क्वेश्चन है, मैं कहूँगा। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ के देना है आंसर तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैंने जैसे आपको हिस्ट्री के मतलब जब मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाया था, उसमें मारतंड कैनाल पढ़ाई थी। मारतंड कैनाल क्या थी? मारतंड कैनाल थी जो वो ललितादित्य ने बनाई थी अपने टाइम में। ठीक है, काफ़ी मतलब एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में ललितादित्य ने ये कैनाल बनाई थी, और यही इसका सही जवाब है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ के ये स्पेसिफिक टर्म्स, मतलब आपको मारतंड कैनाल के बारे में ये पता हो कि ये लीडर रिवर से पानी लेती है और इन रीजन्स को इरिगेट करती है, फिर ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, फिर ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। ठीक है, तो उस हिसाब से, लेकिन तुक्का मारने में ये आसान सवाल है। अगर आपने इनमें से सुना ही मारतंड कैनाल है तो मारतंड को मार दीजिए। ठीक है, चलिए 99th क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ए लाइट ईयर। लाइट ईयर बच्चों को पता ही होगा। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करती है, कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है, उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। और पहला बिल्कुल सही चीज़ है। इन्होंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला बिल्कुल सही है, तो पहला पहला काट देंगे, ये काट देंगे और ये काट देंगे। ठीक है, 3 और 2 एंड 3 बचा हुआ है, तो इसका सही जवाब है इट इज़ अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 अर्थ ईयर। 1 अर्थ ईयर, एक धरती पे जितना एक साल होता है उसमें जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। बिल्कुल सही है ये भी। तो क्या काट देंगे हम? ये भी काट देंगे। क्या बचता है आंसर? आंसर बचता है बी। तो मतलब ये डिस्टेंस नहीं होने वाला है जो किलोमीटर्स में ट्रैवल करती है। डिस्टेंस क्या होने वाला है मेरे पास? इसमें
मेरे को खुद नहीं मालूम था कितना डिस्टेंस होने वाला है, पर मैंने देखा है कितना डिस्टेंस होने वाला है बच्चों। ये होने वाला है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे ये जवाब था। काफ़ी मुश्किल सवाल है वैसे तो, लेकिन ये एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता है। सिर्फ मुश्किल क्या स्टेटमेंट है कि अगर किसी को इसमें डाउट हो, ठीक है, बाकी ये एलिमिनेशन से हो जाता है। लास्ट में हमारे पास ऑप्शन यही बचता है। 100th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 100th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डू नॉट टिपिकली बिलोंग टू केरला। केरला को बिलोंग नहीं करता है जो फेस्टिवल। और इसमें ये थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था, गुड़ी पाड़वा जो है, गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल जो है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, तो बाकी क्या बचे, ओनम एंड विशु बचे। 1 और 2 आंसर होना चाहिए। 1 और 2 इसमें कहाँ पे है देख लेते हैं हम। विच ऑफ द नॉट टिपिकली बिलोंग टू, नॉट पूछा हुआ है तो नॉट में 3 आंसर होने वाला है, बी पार्ट आंसर होने वाला है। तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर सॉल्व। मैं ये कहूँगा कि आज का पेपर कल के मुकाबले जीके पोर्शन का टफ था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे के कंपैरेटिवली ये थोड़ा उसके आसपास चलता हुआ पेपर है। लेकिन सेकंड डे से ये मुश्किल पेपर है। जिन बच्चों ने इस पेपर में मतलब 15 से 20 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, मतलब मैं कहूँगा हायर पे स्कोर करें, 18 to 20 में स्कोर कर रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा स्कोर कह सकता हूँ। और साथ में इसका कट ऑफ मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जो वो 50 के आसपास प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। 50 के ऊपर हो जाए आपके तो वेल एंड गुड, लेकिन 50 के आसपास प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारी दूसरी एनालिसिस की वीडियो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की ऑन वे है, आ रही हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए इसके बाद और पूरा स्कोर मैच कीजिए अपना। और हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे कॉल डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। पेपर भी ले सकते हैं PDF, उसको भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर करें। और थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।